फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेकर। एंड आज की वीडियो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स क्लास नंबर 10। अगर आपने 1 से 9 क्लासेस अच्छी तरीके से सीखी हैं, पढ़ी हैं, रिवाइज की हैं, तो डेफिनेटली ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर नहीं की हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप वहाँ से जाइए, चेक कीजिए, उन वीडियोस को देखिए, रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए, लिख के रिवाइज कीजिए, बोल के रिवाइज कीजिए। ओके। अगर आपको ध्यान होगा, लेसन नंबर 9 में हमने सीखा था पोजीशन बताना, वो भी खुद का। जैसे कि अगर हमें बात करनी हो कि मेरे पास ये है या फिर मेरे पास ये नहीं है, तो हम यूज़ करते हैं आई हैव और आई डोंट हैव। जैसे कि आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। ये तो हुआ अपनी बात, मेरे खुद की बात। लेकिन यही मुझे पोजीशन बताना हो औरों का, जैसे उस लड़के का, उस लड़की का, उन लोगों का, हमारा, उनका, तो हम कैसे बताएंगे? इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वो सब। दैट मीन्स अगर बात हो रही है किसी लड़के की ही, किसी लड़की की शी, किसी वस्तु की इट, या फिर किसी भी एक जने का, सिंगल पर्सन का, प्लेस का हम नाम लेते हैं, या फिर किसी सिंगल चीज़ का हम नाम लेते हैं, तो हम हैव यूज़ नहीं करते, तो हम यूज़ करते हैं हैज़। ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, रितु हैज़। रितु की जगह दिल्ली हैज़ हो सकता है, ठीक है। टेबल हैज़ हो सकता है, डॉग हैज़ हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। हमने सीखा था कि हम आई का पोजीशन बताते हुए, यानी कि खुद का पोजीशन बताते हुए हैव का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर प्लेस, पर्सन या थिंग का नाम होता है, तो भी हम हैज़ यूज़ करते हैं। आइए इनको हम सेंटेंसेस से रिवाइज करते हैं। सेंटेंसेस मैंने पिछले ही लिए हैं, सो दैट आपकी अगेन रिवीजन हो जाए। जैसे कि हमने बताया था, आई हैव अ मदर, मेरी एक माँ है। आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है। आई हैव ए फादर, मेरे एक पिताजी हैं, एक फादर हैं। आई हैव 10 फिंगर्स, मेरी 10 उंगलियां हैं। लेकिन यही बात मुझे किसी लड़के के बारे में बतानी हो, तो मैं बताऊंगी ही हैज़ अ मदर, ही हैज़ अ ब्रदर, ही हैज़ अ फादर, he has 10 fingers. He have a stomach ache, उसके पेट में दर्द है। He have a toothache, उसके दांत में दर्द है। यही अगर मुझे लड़की के बारे में बताना है तो she has a mother, she has a brother, she has a father, she has 10 fingers, she has a stomach ache, she has a toothache. इट के साथ लगाना है तो इट हैज़ अ मदर, इट हैज़ अ ब्रदर, इट हैज़ अ फादर, इट हैज़ 10 फिंगर्स, इट हैज़ अ स्टमक एक, इट हैज़ अ टूथेक। और अगर किसी पर्सन का, किसी जगह का नाम लेना है या किसी वस्तु का नाम लेना है जो कि सिंगल है, तो भी हम हैज़ का यूज़ करते हैं। जैसे कि रिया हैज़ अ मदर, अरुण हैज़ अ ब्रदर, टिया हैज़ अ फादर, मोनू हैज़ 10 फिंगर्स, रिया हैज़ अ स्टमक एक, प्रिया हैज़ अ टूथेक, राइट। अब आते हैं हम प्लूरल के लिए जो सब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे वी, जो कि हम के लिए यूज़ करते हैं। यू आपके लिए यूज़ करते हैं। ये प्लूरल नहीं है यू, लेकिन इसके साथ भी हम हैज़ का हैव का यूज़ करते हैं। वी हैव, यू हैव, दे हैव, एंड रिया एंड रितु, एक से ज़्यादा लोग, एक से ज़्यादा प्लेसेस, एक से ज़्यादा वस्तुओं के नाम के साथ भी हैव। इसमें सिंगुलर सिर्फ यू है, बट इसके साथ भी हम हैव का यूज़ करते हैं। सो वी हैव, यू हैव, दे हैव, रिया एंड रितु हैव, दिल्ली एंड आगरा हैव। ओके, आइए इन सेंटेंसेस को वी हैव से अब समझते हैं। वी हैव अ मदर, वी हैव अ ब्रदर, वी हैव अ फादर, वी हैव 10 फिंगर्स। ये ग्रुप की बात हो रही है, जो कि हमारा ग्रुप है, जिसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, और हमारे पास ये सभी चीज़ें कॉमनली हैं। वी हैव अ स्टमक एक, वी हैव अ टूथ एक, वी हैव अ बैड हैबिट, राइट। एंड सिमिलरली अगर मुझे आपके लिए बताना है, यू हैव अ मदर, यू हैव अ ब्रदर, यू हैव अ फादर, you have 10 fingers, you have a stomach ache, you have a toothache, you have a bad habit. अब दे की बात करें, एक ग्रुप की बात करें, उन लोगों के ग्रुप की, कुछ लोगों के ग्रुप की। दे हैव अ मदर, दे हैव अ ब्रदर, दे हैव अ फादर, दे हैव 10 फिंगर्स, दे हैव अ स्टमक एक,
they have a toothache, they have a bad habit, they have a sore throat, they have a cold. Right? अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि मैम इनको याद कैसे करना है, तो वेरी सिंपली इनके साथ 10-10, 20-20 सेंटेंसेस बनाओ, उनको डे टू डे लाइफ में यूज़ करो और आप इन वर्ड्स के हैबिचुअल हो जाओगे। और बिगनर्स के लिए याद करने का सिंपल वे है, आपको एक टेबल की तरह इनको याद करना है। ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, रिया हैज़, रितु हैज़, मोनू हैज़, वी हैव, यू हैव, दे हैव, रिया एंड रितु हैव। अब बात करते हैं कि अगर हमें कहना हो कि मेरे पास ये नहीं है, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था, हम बताते हैं आई डोंट हैव से। दैट मीन्स मेरे पास ये नहीं है। डोंट हैव की फुल फॉर्म होती है डू नॉट हैव, लेकिन फ्लुएंटली बोलने के लिए हम इसको डोंट हैव लिख भी सकते हैं और डोंट हैव बोल भी सकते हैं। आई डोंट हैव अ गुड कैमरा, मेरे पास एक अच्छा कैमरा नहीं है। आई डोंट हैव अ सिस्टर, मेरी एक बहन नहीं है। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। आई डोंट हैव पेशेंस, मेरे पास सब्र नहीं है। लेकिन अगर ही, शी, इट और रितु के साथ हमें बताना हो कि उनके पास क्या नहीं है, तो हम डोंट हैव नहीं, हम डजंट हैव का यूज़ करते हैं। हैव कॉमन है, लेकिन डोंट की जगह डजंट, दैट मीन्स डू नॉट हैव की जगह डज नॉट हैव। यहाँ पे हैज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी डज ने ले ली है, तो यहाँ पे हैज़ यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, डजंट भी यूज़ कर लेते हैं एंड देन हैज़ यूज़ करते हैं, जो कि रॉन्ग है। आइए इसको रिवाइज करते हैं। He doesn't have a good camera. He doesn't have a sister. He doesn't have time. He doesn't have patience. She doesn't have a good camera. She doesn't have a sister. She doesn't have time. She doesn't have patience. It doesn't have a good camera. It doesn't have a sister. It doesn't have time. It doesn't have patience. Riya doesn't have a good camera. Monu doesn't have a sister. Sonu doesn't have time. Riya doesn't have patience. याद रखिए, जितना ज़्यादा आप इनको बोलेंगे, जितना ज़्यादा दोहराएंगे, उतने ही आप इनके हैबिचुअल हो जाएंगे। अब बात करते हैं वी, यू, दे की या फिर प्लूरल की, जैसे कि रिया, रितु, टिया एंड ऑल। ठीक है, तो इनके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, और अगर इनके पास कुछ नहीं है, अगर इनके पास कुछ है तो हम यूज़ करते हैं हैव का, और अगर कुछ नहीं है तो हम यूज़ करते हैं डोंट हैव। तो आई के साथ भी हम डोंट हैव यूज़ करते हैं, और वी, यू, दे के साथ और प्लूरल के साथ भी हम डोंट हैव यूज़ करते हैं। इनमें कोई चेंजेस नहीं है। जैसे कि हम इस तरह से रिवाइज कर सकते हैं, ही डजंट हैव, शी डजंट हैव, इट डजंट हैव, रितु डजंट हैव, वी डोंट हैव, यू डोंट हैव, दे डोंट हैव, रिया एंड रितु डोंट हैव। राइट? आइए रिवाइज करते हैं इनको सेंटेंसेस से। सबसे पहले they don't have a big house, they don't have a bike, they don't have any friends, they don't have new clothes, they don't have time, they don't have a problem, they don't have a fever, they don't have your phone number, they don't have any meetings, they don't have money. अब we say we don't have a big house, we don't have a bike, we don't have any friends, we don't have new clothes, we don't have time, हमारे पास समय नहीं है, वी डोंट हैव टाइम। ठीक है, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम, वी डोंट हैव अ फीवर, वी डोंट हैव योर फोन नंबर, हमारे पास तुम्हारा फ़ोन नंबर नहीं है। वी डोंट हैव एनी मीटिंग्स, हमारी कोई मीटिंग नहीं है। अब यू से यू डोंट हैव अ बिग हाउस, तुम्हारे पास बड़ा घर नहीं है। यू डोंट हैव अ बाइक, तुम्हारे पास बाइक नहीं है। यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है। यू डोंट हैव न्यू क्लोथ्स, तुम्हारे पास नए कपड़े नहीं हैं। यू डोंट हैव टाइम, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू डोंट हैव अ फीवर, तुम्हें बुखार नहीं है। यू डोंट हैव योर फोन नंबर, यू डोंट हैव माई फोन नंबर। ठीक है, तुम्हारे पास मेरा फ़ोन नंबर नहीं है। यू डोंट हैव एनी मीटिंग्स, तुम्हारी कोई मीटिंग नहीं है। अब बात करें एक से ज़्यादा लोगों की, जैसे रिया एंड टिया डोंट हैव अ बिग हाउस, सोनू एंड मोनू डोंट हैव अ बाइक। ये तो बहुत ही कम एग्जांपल्स मैंने बताए हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारे सेंटेंसेस सीखे थे, आप वहाँ जाइए एंड उन सेंटेंसेस को ही, शी, इट,
वी यू दे सब्जेक्ट चेंज करके एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, उन्हें बार बार रीड कीजिए, दोहराइए, अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कीजिए। तो ये था हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास नंबर 10। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों को हेल्पिंग लगी होगी। अगर आपको ये पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर।